हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं अपनी 1000 प्रश्नोत्तरी सीरीज़ की। अगर आप भी हिंदी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हम 1000 प्रश्नोत्तरी सीरीज़ की शुरुआत आज मॉडल प्रैक्टिस पेपर 1 से कर रहे हैं, जिसमें हम लगभग 30 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिनदत्त सूरि। मैं आपको बता दूं कि उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य भी है और साथ ही 80 पदों का नृत्य गीत रासलीला काव्य भी से कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 की तरफ चले, हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान ने संदेश रासक लिखा है, जिसको स्नेह रासक के नाम से भी जाना जाता है। स्नेह रासक में या संदेश रासक में 3 प्रकरण हैं, 223 इसमें छंद हैं और इसमें विक्रमपुर की वियोगिनी के विरह का वर्णन है और ये एक खंड काव्य है। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो श्रावकाचार है। डॉक्टर नागेंद्र ने श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना है। श्रावकाचार 933 ईस्वी में लिखी गई है और इसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चले, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? तो शालिभद्र सूरि हैं। इसमें मैं आपको साथ ही एक बात और बता दूं कि रास काव्य परंपरा का हिंदी में अगर प्रवर्तन किसी ने किया है तो वो भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरि ने ही किया है। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चले, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ज्योतिश्वर ठाकुर ने। मैथिल का कवि कौन है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विद्यापति। सुमिलित कीजिए, तो इसमें थोड़ा सा पेन यूज कर लेती हूँ। जगनिक का है परमाल रासो, विद्यापति का पदावली, अमीर खुसरो के 2 सुखने, स्वयंभू का पम शरियो। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 8 है, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्वेताश्वेतर उपनिषद। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं, भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित किसने माना है? तो वो आपके जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं, शिव किस भाषा का शब्द है? तो ये जो इसका ऑप्शन ए है, ये कन्नड़, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि रिसर्च करने के बाद ही मैंने यहाँ पे इसको बिल्कुल करेक्ट किया है। तो ऑप्शन ए कन्नड़ बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 की तरफ चले, संत शब्द को शांत से व्युत्पन्न मानने वाले आलोचक कौन है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्थवाल। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चले, संतों में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किसके प्रभाव स्वरूप मिलता है? तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, इस्लाम के अकैश्वरवाद के स्वरूप। प्रश्न नंबर 13 की तरफ चले, रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर में किस ऋतु का वर्णन बिहारी ने किया है? तो हमें यहाँ पे 2 प्रश्न मिलते हैं। एक तो ये कि ये बिहारी की पंक्ति है और इसमें किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 14 प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 14, लक्षण ग्रंथ का अभिप्रास इनमें से क्या है? तो लक्षण ग्रंथ कौन से होते हैं? जिसमें जो काव्यांग निरूपक ग्रंथ होते हैं उनको हम लक्षण ग्रंथ कहते हैं। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही बार पेपर में आता है और हर बार आता है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस संवृत भूषण विनु न विराजे कविता वनिता मित। मैं आपको बता दूं कि इसकी जो पंक्ति पूछी जाती है वो मोस्टली मतलब आधे आधी ही पूछी जाती है। जैसे अगर ये पूछेंगे यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस संवृत, ये भी पूछ ली जाती है। मोस्टली टाइम अगर पूछा जाता है तो भूषण विनु न विराजे कविता वनिता मित, तो ये केशव की पंक्ति है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर पेपर में पूछी जाती है। तो केशव इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है हमारे पास, निम्न सूचियों को सम्मिलित करते हुए सही कोड का चयन करें। तो थोड़ा पेन यूज करते हैं। भूषण की है आपकी छत्रसाल दशक, मती राम का है आपका राग रत्नाकर, केशव की है रसिक प्रिया और पद्माकर का है जगत विनोद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ही। तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला था? तो प्रश्न नंबर 17 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये मिला था आपके पद्माकर को। आगे प्रश्न नंबर 18 पे चलते हैं। इन मुसलमान
सॉरी कहाँ पहुँच गए। इन मुसलमान हरिजन पर कौटिक हिंदू बारिये लिखने वाले कवि कौन से हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी आपका, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 19 की तरफ। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद थे, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं। बकरी बिलाप किसकी रचना है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, बकरी बिलाप। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 22 पे चलें। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? तो ये आपके राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। और खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। उसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। प्रश्न नंबर 24 है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो आपको पता है चोखे चौपदे जो है ये आपके हरिऔध का है। कनुप्रिय आपका केशव का है। पथिक रामनरेश त्रिपाठी का है। वासवदत्ता सुबंधु का है। ठीक है, आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 25 पर। 25 है, किसान के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं किसान के रचनाकार, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका ये किसान। और प्रश्न नंबर 26 की तरफ चलते हैं। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? तो श्रीधर पाठक जगत सच्चाई सार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। 27 है, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में ये मिलता है? मतलब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत समझने वाला भी है साथ में ही, कि भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण बोला कि सूरदास में मिलता है ना, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में जो है वो गृहस्थ जीवन का सुंदर वर्णन किया है? मतलब प्रश्न थोड़ा घुमा के पूछा है, बट बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 28 है, सप्तपर्णा किसकी काव्य कृति है? तो आपको पता है कि ये महादेवी वर्मा की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी महादेवी वर्मा। उसके बाद है कि 29 है, छायावाद की समय अवधि क्या है? तो छायावाद की समय अवधि 1918 से 1938। वैसे यहाँ गलत है, 1936 आता है वैसे तो, बट आप फिर भी कंफर्म एक बार कर लीजिएगा, मैंने तो देख लिया है 1936, 1918 से 1936। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। कलाधर किस कवि का आरंभिक नाम है? तो ये जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद आरंभ में जो है वो कलाधर उपनाम से ही अपनी रचनाएं लिखते थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।